जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों को धातु और अधातु पहचानने का एक ट्रिक बताऊंगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल 100% धातु और अधातु पहचानने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। मात्र एक ट्रिक के साथ और कुछ ही सेकेंडों में आप बिल्कुल जवाब दे देंगे। उसको बोला जाता है कि मिली सेकेंड में आप लोग क्या करेंगे कि पहचान पाएंगे कि कौन सा हमारा तत्व धातु है अथवा कौन सा तत्व हमारा अधातु है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे यहाँ पर तत्व लिखे हुए हैं और उनका संकेत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि धातु और अधातु पहचानने में गलती क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत जगह आप देखे होंगे कि वहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उसके बाद जितने भी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि धातु और अधातु पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कतई नहीं होगा। मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग तत्व को धातु और अधातु के रूप में पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग धातु को पहचानेंगे कि आखिर में धातु क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए धातु का जो पहचानने का ट्रिक होता है धातु, ठीक है बच्चों। तो धातु को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों जिस भी तत्व के यहाँ पर जिस भी तत्व के लास्ट में यहाँ पर हमारा क्या होगा, यम होगा और इंग्लिश में हमारा क्या लिखा हुआ, यूएम लिखा होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, वो हमारे तत्व जो होंगे धातु होंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो हमारे तत्व लिखे हुए हैं इनको सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें से बहुत सारे तत्व क्या हैं, धातु हैं अथवा अधातु हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला लिखा हुआ है लिथियम, लिथियम का जो हमारा संकेत होता है बच्चों एल ही होता है। अब इसके देखिए लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो जब यम आ रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, धातु हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का यहाँ पर संकेत क्या होता है बच्चों, तो बी होता है। तो बी यहाँ पे यम आ रहा है ना, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों कि धातु हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम भी हमारे क्या हो जाएंगे, यम आ रहा है ना, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, धातु ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर यम लिखने का मतलब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हिंदी ना लिखकर अगर इंग्लिश लिखा जाता है तो वहाँ पर यूएम का प्रयोग होता है, लास्ट में हमारा यूएम जाते हैं। तो अगर यूएम भी आता है तो हमारा वो क्या होगा बच्चों कि धातु होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो यम आ रहा है तो ये भी हमारा धातु होगा। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम हमारा दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा धातु हो जाएगा। पोटेशियम क्या हो जाएगा बच्चों, तो पोटेशियम भी हमारा धातु हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारा धातु हो जाएगा। स्कैंडियम, स्कैंडियम भी हमारा धातु हो जाएगा बच्चों। टिटेनियम यहाँ पर भी, ये भी हमारा धातु हो जाएगा। वेनाइडियम, ये भी हमारा धातु हो जाएगा। क्रोमियम भी हमारा धातु हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गैलियम, गैलियम भी बच्चों हमारा धातु हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रुबिडियम, रुबिडियम भी हमारा धातु हो जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपवाद के रूप में आते हैं, जैसे लोहा हो गया और क्या हो गया बच्चों, और हमारा जिंक हो गया। ऐसे कुछ 5-7 गो जो तत्व है जो अपवाद के रूप में आते हैं। तो 5-7 गो जो हमारे तत्व होते हैं उनके पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। अगर उनके पीछे अगर हम लोग भागेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग गलती कर देंगे। गलती करने का मतलब कि यहाँ पर पहचानने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग का जो एक नया ट्रिक है, इस ट्रिक के सहारे अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो बिल्कुल 100% सही वर्क करेगा, क्योंकि इस ट्रिक को बहुत सारे तत्वों पर आजमा कर देख लिया गया है। तो बिल्कुल 100% वर्क करता है बच्चों, इसके लिए कोई संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों हमारा दिया हुआ है रोडियम, रोडियम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यम आ रहा है तो ये भी हमारा धातु हो जाएगा। कैंडियम भी हमारा धातु हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में यम आ रहा है। पोलाइडियम हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये भी हमारा जो होगा धातु होगा, जिसका संकेत क्या होता है बच्चों, तो पीओ होता है। ठीक है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम नम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर प्लेटिनम भी जो हमारा हो जाएगा ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, धातु हो जाएगा। ठीक है। थेलियम, थेलियम भी हमारा क्या होता है बच्चों, तो धातु ही होता है। रेडियम भी हमारा धातु होता है। और थोरियम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, ये धातु हो जाएंगे। यूरेनियम, यूरेनियम भी लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग धातु को बिल्कुल 100% पहचान चुके होंगे। और कैसे पहचानेंगे इसका मैं ट्रिक आप लोग को बता चुका हूं कि जिसके भी लास्ट में बच्चों क्या होंगे, यम होंगे, और यानी कि इंग्लिश में क्या लिखा होगा, यूएम होगा, वो हमारे क्या होंगे बच्चों, धातु होंगे। लेकिन यहाँ पर
अधातु कैसे पहचानेंगे, ये भी तो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर में अधातु कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अधातु कैसे पहचानेंगे। तो अधातु पहचानने का जो बच्चों हमारा ट्रिक होता है ना, जिसके लास्ट में हमारा क्या होता है, यन होता है। जिसके लास्ट में बच्चों यन होता है वो हमारे क्या होते हैं कि अधातु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, जैसे हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी होता है बच्चों। हाइड्रोजन के लास्ट में क्या आ रहा है, यन आ रहा है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। ठीक है। बोरान, बोरान के लास्ट में क्या आ रहे हैं बच्चों, तो यन आ रहा है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। कार्बन के लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर यन आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब न आ रहा है बच्चों, जो जिसके भी लास्ट में न आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट में क्या आ रहा है, न आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, अधातु। ऑक्सीजन भी हमारा अधातु हो जाएंगे, फ्लोरीन भी हमारा अधातु हो जाएंगे, और क्लोरीन, क्लोरीन भी बच्चों देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है, ना रहा है, तो भी हमारा क्या हो जाएंगे, अधातु। अब पूछा जाएगा बच्चों तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो आप लोग संयोजकता अगर नहीं निकालने आता है बच्चों ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मैं आप लोग को इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग संयोजकता देख सकते हैं। और इसके बाद की जो वीडियो आएगी ना बच्चों, वो आएगी कि किसी भी जो हमारा तत्व होता है उसका सूत्र, यानी कि उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को अगली वीडियो में वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन में यहाँ पर यन आ रहा है ना, न आ रहा है कहने का मतलब, तो न आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। फास्फोरस, यहाँ पर देखिए यम को छोड़ाकर बच्चों यहाँ पर देखिए र और स आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। अब यहाँ पर यम आएगा जब तक ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए नियोन, नियोन के लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए न आ रहा है, तो भी हमारा अधातु। आर्गन, आर्गन के लास्ट में क्या आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए न आ रहा है, तो भी हमारा धातु हो जाएंगे। अरे सॉरी बच्चों, अधातु हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए रेडॉन, रेडॉन भी न आ रहा है, तो भी हमारे क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं धातु, यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे अपवाद तत्व होते हैं। जैसे अपवाद तत्व का बात किया जाए, अपवाद तत्व, ठीक है, अपवाद तत्व में जब जैसे कि हमारा हीलियम हो गया, ठीक है बच्चों, हीलियम हो गया, तो हीलियम हमारा जो होता है ना बच्चों, तो हीलियम क्या होता है, तो हीलियम जो होता है हमारा अधातु होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यम आ रहा है ना, तो हमारा क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो हमारा हीलियम होता है ना, एक प्रकार का अधातु होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चों अपवाद होते हैं, जो अगर 5-7 के तत्वों के पीछे अगर हम भागे हैं ना, तो ये सब पहचाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूँ बिल्कुल 100% वर्क करेगा। अगर आज आप इस ट्रिक का उपयोग करते हैं, आप किसी भी तत्व पर मतलब उपयोग करके देख सकते हैं, बिल्कुल 100% वर्क करेगा बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग को धातु और अधातु पहचानने बिल्कुल 100% आ गया होगा। तो यदि बच्चों आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।